हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। मैं जय कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का ज्ञानदीति क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए बच्चे फटाफट से शुरू करते हैं चीजों को। क्लासेस की जब बात कर रहे थे अपन तो ऑल ओवर हम टेंस को जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी बात होगी टेंस की एक्सरसाइज की रिगार्डिंग किस तरीके से टेंस के क्वेश्चंस आते हैं, किन किन कॉन्सेप्ट के आधार पे अपन टेंस के क्वेश्चंस को जो है वो जज कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। अगर बात करें एरर की तो वहाँ वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर बात करें फिल इन द ब्लैंक्स की तो वो सारी चीजें अपन देखते चलेंगे। साथ में फिलहाल अपन लेकर चलेंगे कुछ क्वेश्चंस को, और स्पेशली वो क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे आपके कहाँ से, आपके जो है वो फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड होने वाले हैं। तो चलिए हो जाइए शुरू फटाफट से और शुरू कीजिए कि क्वेश्चन का क्या ठीक आंसर होने वाला है। महेश ब्लैंक मेरी ज्योति इन 2007। ऑप्शन ए आपका है मैरिज, बी है मैरिड, सी है हैज मैरिड और डी है आपका हैड मैरिड। फटाफट से अपना जो है वो नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए और मेरे साथ साथ में जो है वो क्वेश्चन वाइज आपको क्या करना है, आप अपने जो है वो आंसर लिखने हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी टॉपिक पढ़ लिया है। तो ये और बेहतर मजबूत जो है वो आपको क्या बन जाएगी, आपके लिए अपने आप में एक जो है वो कड़ी यहाँ पे बनने वाली है। लीजिए भाई शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर एक। महेश ब्लैंक मेरी ज्योति इन 2007। अगर जैसे ही मैंने क्वेश्चन को देखा, जैसे ही मैंने क्वेश्चन को देखा बच्चे, मुझे ये आइडिया हो गया, मुझे ये आइडिया हो गया कि साहब क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है। 2007 और 2000 अगर 7 की मैं बात करूं, 2007 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, 2007 की अगर बात करूं तो ये अपने आप में कौन सा टाइम हुआ, पास्ट का टाइम हुआ। ये अपने आप में कौन सा टाइम हुआ भाई, पास्ट का टाइम हुआ। पास्ट का टाइम हुआ तो मुझे इतना तो समझ में आ गया कि साहब टेंस कौन सा है, पास्ट है। टेंस कौन सा है, पास्ट है। पास्ट में भी कौन सा, अगर डायरेक्ट आपको ईयर दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, और अगर क्वेश्चन पास्ट इंडेफिनिट का है तो फिर आप क्या करेंगे। अगर क्वेश्चन पास्ट इंडेफिनिट का है तो आपने देखा साहब मेरिज का तो होना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे बात आई हैज मेरिड, ये दोनों तो किसके हैं, ये दोनों तो है ही प्रेजेंट के, ये दोनों तो है ही प्रेजेंट के। तो 2007 देखते ही आपके माइंड में दो चीजें तो बाहर होना हो जानी चाहिए। इसे कहते हैं बच्चे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। क्या कहते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन एलिमिनेशन मेथड, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। ओईएम के आधार पे जो है वो चीजों को करना है। ओईएम के आधार पे चीजों को हमें क्या करना है बच्चे, कंप्लीट करना है। ठीक है जी, लो भाई अब देखो जी, हैड मेरिड आएगा या मेरिड आएगा, तो आपने कहा सर पास्ट, तो पास्ट की तो बात हो ही नहीं रही है। हैड मेरिड तो कब आता है, पहली बात हैड मेरिड सीधा आना बहुत कम पॉसिबल है। दूसरी बात आएगा तो भी पास्ट को बताने के लिए आएगा, जबकि बात सीधी पास्ट की हो रही है। तो फिर आपका क्या हुआ, वर्ब की सेकंड फॉर्म आपका बिल्कुल ठीक हुआ, बी आपका सही उत्तर यहाँ पे बना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन को बड़े आराम से जो है वो पढ़ना है और क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ में कॉन्सेप्ट को भी लेकर चलना है। चलिए, महेश ब्लैंक राइट द बुक फॉर ओवर 2 years बट ही ब्लैंक नॉट फिनिश इट yet। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड में एक बात आई होगी कि सर क्वेश्चन जो जो है जल्दी से जो है वो क्वेश्चन का फटाफट से क्वेश्चन देखते ही आंसर लगा लिया। तो चलिए बताना शुरू करते हैं। 10 सेकंड का टाइम मैं आपको दूंगा, साथ साथ देखिएगा। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ूं तब तक आंसर लगा लिया करो भाई। महेश ब्लैंक राइट द बुक फॉर ओवर 2 years, फॉर ओवर 2 years, है ना, बट ही ब्लैंक नॉट फिनिश इट येट। येट का यूज जो है, येट का जो यूज है वो किसमें होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। ये बात सबको पता है, ये बात सबको पता है। और प्रेजेंट परफेक्ट में भी नेगेटिव सेंस में इसका यूज किया जाता है, तो बाकायदा इसके साथ में क्या दिया हुआ है, नॉट भी दिया हुआ है। ये क्या हुई आपकी, अगर ये आपकी प्रेजेंट परफेक्ट हुई, अगर ये आपकी प्रेजेंट परफेक्ट हुई तो फिर जाहिर सी बात है कि ये आपका क्या हुआ, आपका यहाँ पे दोनों में से कहीं से भी आप शुरू करो, दोनों में से आप कहीं से भी शुरू करो। अब आपको दो दो ऑप्शन दिए हुए हैं। कितने ऑप्शन दिए हुए हैं, दो ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपको पहले क्लियर क्या करना है कि कौन सा ऑप्शन हट सकता है। आपने देखा कि साहब यहाँ ही के हिसाब से कायदे से क्या आना चाहिए, यहाँ तो पता चल गया ही हैज नॉट, और हैज के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यानी आपका आ गया बच्चे क्या, फिनिश्ड। आपका क्या आ गया, फिनिश्ड। बताओ तो हैज नॉट फिनिश्ड कहां कहां है, इसमें आपका हैज नॉट फिनिश्ड है, यहाँ पे आपका हैज नॉट फिनिश्ड नहीं है, इसे कर दीजिएगा बाहर। यहाँ हैज नॉट बीन फिनिश्ड है, इसे भी कर दीजिएगा बाहर। ऑप्शन आपके दो हैं, एक हैज नॉट फिनिश्ड यहाँ है, दूसरा हैज नॉट फिनिश्ड यहाँ है। सर ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से तो हमारे दो ही ऑप्शन बाहर हुए हैं, अभी भी दो ही ऑप्शन बच गए हमारे पास में। तो चलो देख लेते हैं। हमने देखा महेश ब्लैंक राइट द बुक
फॉर ओवर 2 इयर्स, है ना, फॉर और 2 इयर्स। तो बात किसकी कर रहे हैं, देखो सिंस फोर है, उसके बाद में आपको टाइम दिया हुआ है, सिंस फोर के साथ में क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो सिंस फोर के साथ में टाइम देने का मतलब आपका रोट तो यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म तो होगी नहीं, आपका क्या होगा, सिंस फोर के हिसाब से हैज आपका आया, महेश के हिसाब से बीन, हैज के बाद में बीन आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया, यानी आपका हो गया हैज बीन राइटिंग। तो क्या हो जाएगा, महेश जो है वो लगभग 2 साल से क्या कर रहा है, राइटिंग कर रहा है, लेखन का काम कर रहा है बुक को, लेकिन उसने अभी तक इसे फिनिश नहीं किया है। तो आपका ठीक उत्तर कौन सा होगा, ए आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा बच्चे, ठीक उत्तर यहां पे हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आपके साथ, आई विश माई ग्रैंडफादर बी अलाइव टुडे। चलिए जल्दी से बता दीजिए। अगर बात करें अपन किसके रिगार्डिंग, आई विश माई ग्रैंडफादर बी अलाइव टुडे। देखिए बी की जो फॉर्म है, बी की जो फॉर्म है, अगर बात करें कि सर बी की कौन कौन सी फॉर्म बनती है, तो बी की आपकी प्रेजेंट के तौर पे, पास्ट के तौर पे, ठीक है। देखो बी की प्रेजेंट के तौर पे आपकी पास जो है वो फॉर्म कौन सी बनती है, बी की प्रेजेंट के तौर पे आपकी बनती है बच्चे इज एम आर। सेकंड फॉर्म के तौर पे, यानी ये आपकी कौन सी फॉर्म हुई, फर्स्ट फॉर्म, ये आपकी कौन सी फॉर्म हुई, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये आपकी कौन सी फॉर्म हुई, सेकंड फॉर्म, ये आपकी कौन सी फॉर्म हुई, सेकंड फॉर्म, ठीक है। और एक आपकी थर्ड फॉर्म भी बनती है इसकी, थर्ड फॉर्म, ठीक है। पास्ट के तौर पे यानी सेकंड फॉर्म इसकी कौन सी बन जाएगी, वॉज और वर बन जाएगी, और ये आपकी कौन सी बन जाएगी बचा, बीन बन जाएगी। कौन सी बन जाएगी, बीन बन जाएगी। तो आप क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे आई विश आया है, क्या आया है, आई विश। मैंने आपको बाकायदा लिखवाया है कि आई विश कहाँ आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के तौर पे आएगा। जब भी आई विश आए, इट इज टाइम आए, इट इज अबाउट टाइम आए, इट इज हाई टाइम आए, तो आप जो है वो किसका यूज करेंगे, आप पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट के तौर पे अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो कायदे से क्या आना चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। इस बी की सेकंड फॉर्म, यानी बी की सेकंड फॉर्म क्या हुई, फर्स्ट फॉर्म तो आपकी क्या हुई, इज एम आर हुई, इज एम आर हुई बच्चे। वॉज वर आपकी क्या हुई, सेकंड फॉर्म हुई, और बीन आपकी कौन सी फॉर्म हुई, थर्ड फॉर्म हुई। बोलो हाँ कि ना। तो अब बताओ, देखिए क्या आएगा, यहां से इज आपका बाहर हुआ, हेड आपका बाहर हुआ, वोज और वर दो ऑप्शन है भाई। ग्रैंडफादर आपका क्या है, सिंगुलर है, तो कायदे से आपका वोज आएगा कि वर आएगा। आप कहेंगे सर वोज बिल्कुल ठीक हुआ, वर को अपन यहां से क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, यानी आपका ठीक आंसर क्या हो गया, आई विश माई ग्रैंडफादर वॉज अलाइव टुडे। ठीक है जी। तो आपका थर्ड जो है वो इसका ऑप्शन कौन सा हुआ, बी बिल्कुल आपका क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया। लीजिए क्वेश्चन नंबर अगर फोर्थ की मैं आपसे बात करूं, क्वेश्चन नंबर अगर मैं आपकी फोर्थ की बात करूं, आई विश आई ब्लैंक नो हर नेम। ठीक है, सेम टू सेम जो है वो कॉन्सेप्ट आपको मिल गया, सेम टू सेम आपको कॉन्सेप्ट मिल गया, तो आपको समझने में और आसानी हो गई। आप कहेंगे सर अभी अभी तो बात की थी, आई विश है तो जाहिर सी बात है वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। भैया सेकंड फॉर्म के हिसाब से आपका नोज तो बाहर हुआ, हैड नोन भी आपका क्या हुआ, बाहर हुआ, और आपका नो भी क्या हुआ, बाहर हुआ। कायदे से वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी होती है, न्यू आपकी बिल्कुल जो है वो क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म यहाँ पे हो जाएगी। न्यू आपकी क्या हो जाएगी बच्चे, सेकंड फॉर्म आपकी यहाँ पे हो जाएगी। यानी आपका बिल्कुल ठीक आंसर कौन सा हुआ, सी आपका बिल्कुल यहाँ पे ठीक आंसर हुआ। चलिए, वी ब्लैंक लिव हियर सिंस 2006, सिंस 2006। चलिए जल्दी से देख लीजिए क्वेश्चन को। देखो ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे होता है ना, फटाफट से, मतलब एक होता है लॉजिक, एक होता है मैजिक। लॉजिक आपने सीख लिए, लॉजिक आपने सीख लिए, लॉजिक का मतलब कॉन्सेप्ट, लॉजिक का मतलब कॉन्सेप्ट। भाई बिना लॉजिक के काम कैसे चलेगा, बिना लॉजिक के मैजिक कैसे करेंगे। लॉजिक सीखना बहुत जरूरी है। कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ मैजिक सीख लेते हैं, सीधा रट्टा मार लिया, सीधा रट्टा कि साहब ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, बात खत्म। अब उनके थोड़ा बहुत भी अगर क्वेश्चन अगर आगे पीछे हो गया, थोड़ा बहुत भी अगर इज की जगह आर भी हो गया, तो फिर उनका कॉन्सेप्ट जो है वो धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि उन्होंने कॉन्सेप्ट तो समझा ही नहीं था। तो पहले लॉजिक सीखना है, फिर मैजिकल ट्रिक्स बनानी है। अब देखो आपको मैजिकल ट्रिक्स जो है वो पता चल गई होगी। वी ब्लैंक लिव हियर सिंस 2006, इसकी बात तो मैं करूंगा ही करूंगा कि साहब सिंस के साथ में सिंस 4+ टाइम है, पास्ट का कहीं भी इंडिकेशन नहीं दे रखा है ना, बोलो हाँ कि ना। मैंने कहा था पास्ट का इंडिकेशन नहीं दे रखा है, तो ये क्यों आया भैया, और इसकी कहां जरूरत पड़ रही है। भाई जब तक पास्ट का इंडिकेशन नहीं दे रखा है तब तक हमें इन दोनों की जरूरत नहीं है। ना तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म की जरूरत है, और ना ही हमें वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी की जरूरत है। बच्चे अपने पास में ऑप्शन कितने, दो, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। अब देखो जी,
वी के बाद में आपकी बात हुई किसकी, अगर सिंस फोर के साथ टाइम है तो जाहिर सी बात है हैज बीन हैव बीन का यूज किया जाएगा, हैज बीन हैव बीन का यूज किया जाएगा, तो आर लिविंग भी अपना आप में क्या हुआ, बाहर हुआ। वी के हिसाब से हैव बिल्कुल ठीक है, बीन लगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाया बच्चे अपन ने, आईएनजी, यानी आपका ठीक ठाक आंसर जो है वो बिल्कुल सटीक आंसर आपका क्या हुआ, बी आपका बिल्कुल सटीक आंसर यहाँ पे बता है। बोलो हाँ कि ना, इसे कहते हैं मैजिक, इसे कहते हैं मैजिक। तो ऑप्शन तो बाहर हो गए देखते ही। लो जी ऑप्शंस को बाहर करना, देखे मैंने कहा टॉम टॉम ब्लैंक नॉट डू एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस फोर के साथ में टाइम दिया हुआ है, सिंस फोर के साथ में टाइम दिया हुआ है, कोई इसमें अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं है पास्ट का, इंडिकेशन ही नहीं है पास्ट का। तो अगर पास्ट का इंडिकेशन नहीं है तो फिर भैया मैं पास्ट लगाऊंगा ही क्यों, अगर पास्ट का इंडिकेशन ही नहीं है तो फिर मेरा पास्ट लगाना तो क्या बनता है, यहाँ पे बिल्कुल बेवकूफाना बनता है। तो कायदे से मेरा जो है वो कौन सा ऑप्शन बाहर हुआ, ये ऑप्शन तो बाहर हो गया, ये ऑप्शन तो बाहर हो गया। भैया इसके बाद में नॉट बीन डूइंग ये तो मैंने सुना ही नहीं, इसके बाद में नॉट बीन डूइंग तो कहीं देखा ही नहीं, तो इसे भी बाहर करो। अब बात सिर्फ दो है, एक है हैज नॉट बीन डूइंग की, दूसरा है हैज नॉट डन की। बात तो दोनों ही सही हो सकती है, लेकिन कौन सा यहाँ पे ठीक होगा उसके बारे में बात करते हैं। आपको पता चल गया सिंस फोर के साथ अगर टाइम दिया हुआ है, सिंस फोर के साथ में टाइम दिया हुआ है तो कायदे से कौन सा टेंस बना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा बना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या रही, टॉम के साथ में हैज आपका बिल्कुल ठीक रहा, नोट इसमें दिया हुआ है तो नोट आपने लगाया, उसके बाद में आपने बीन लगाया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लिख दिया बच्चे, आईएनजी लिख दिया। यानी आपका सिंस फोर के हिसाब से ऑप्शन ए क्या रहा, बिल्कुल करेक्ट रहा, बिल्कुल क्या रहा भाई, करेक्ट रहा, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पे सटीक आंसर बनता है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, दिनेश ब्लैंक टेल मी द सीक्रेट फ्यू डेज अगो, फ्यू डेज अगो। चलिए जल्दी से बता दीजिए, दिनेश ने क्या बताया है, टेल मी द सीक्रेट फ्यू डेज एगो। अगर बात करें फ्यू डेज एगो की, कुछ दिनों पहले की, तो भाई कुछ दिन पहले क्या था, कुछ दिन पहले क्या था साहब, पास्ट हो गया है ना, एगो हुआ, लॉन्ग लॉन्ग एगो हुआ, वंस हुआ, यस्टरडे हुआ, द प्रीवियस डे हुआ, द लास्ट डे हुआ, ये सारे के सारे, आई विश है, आई इट इज हाई टाइम है, इट इज अबाउट टाइम है, सारी के सारे वर्ड जो है वो कहाँ लिखवाए हुए हैं, आपको पास्ट इंडेफिनिट में लिखवाए हुए हैं। तो आपने देखा कि साहब कुछ दिनों पहले की बात हो रही है तो पास्ट है, कुछ दिनों पहले की बात हो रही है तो क्या है, पास्ट है। उसने मुझे एक सीक्रेट बताया था, ठीक है अच्छी बात है। अगर पास्ट है तो इन दोनों का क्या काम है मेरे भाई, इन दोनों का क्या काम है बताओ, कोई काम ही नहीं है इन दोनों का, तो इन दोनों का तो कोई काम ही नहीं है। चलिए चलिए सॉरी सॉरी सॉरी, भावनाओं में बह गए थे अपन, है ना, भावनाओं में बह गए थे, ठीक है यार, कोई डाउट नहीं, है ना, मुझे लगा यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, भावनाओं में नहीं बहे हैं अपन, बिल्कुल ठीक है। कई बार जो है वो आंखों का फेर जिसको कहते हैं ना, आंखों का फेर, देखने में चीजें आपको कुछ और लगती है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। अगर पास्ट है, अगर हमारे पास में पास्ट का इंडिकेशन है तो फिर प्रेजेंट का वास्तविकता में क्या काम है, तो इन दोनों को तो हटा दिया, बचा क्या, वॉज टेलिंग और टोल्ड। अब मुझे बताओ क्या आएगा भाई, आपने सीधा सीधा अगो देखा है पास्ट इंडेफिनिट में, कहां देखा है बच्चे, पास्ट इंडेफिनिट में अगर आपने एगो देखा है, पास्ट इंडेफिनिट में अगर आपने एगो देखा है तो कायदे से आपका ये भी क्या हुआ, इसे भी आप यहां से हटाएंगे और ऑप्शन आपका डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म के तौर पे यहां क्या आ जाएगा, टोल्ड आ जाएगा, यानी डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हुआ। दिनेश टोल्ड मी द सीक्रेट फ्यू डेज अगो, कुछ दिनों पहले दिनेश ने मुझे क्या बताया, सीक्रेट बताया। लीजिए भाई, अगर बात करें ब्लैंक डे ब्लैंक फिनिश द वर्क लास्ट वीक, लास्ट वीक। चलिए ऑप्शन है आपके पास में 4, जिसमें से आपका ऑप्शन बी तो बिल्कुल बाहर है क्योंकि ब्लैंक 2 है, ऑप्शन 1 है, ब्लैंक 2 है, ऑप्शन 1 है, तो इसे तो कर दो बाहर। नन आपका हो सकता है, देखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक मानसिकता होती है दो चीजों को लेकर, एक वो एरर देखता है तो पता नहीं उसे क्यों नहीं लगता कि सेंटेंस में नो एरर नाम का जो है वो ऑप्शन नहीं आएगा, है ना, वो कायदे की बात है, वो आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अगर किसी जो है वो ऑप्शन में एमसीक्यू में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको नन ऑफ दिस दिया हुआ है ना, तो बच्चा वहां तो दिमाग लगाता ही नहीं है, वहां तो दिमाग लगाता नहीं है, उसे लगता नहीं ये तो नहीं होगा, इन 3 में से कोई होगा। क्यों भाई, हो सकता है एग्जामिनर ने वो कॉन्सेप्ट वहां दिया ही नहीं है। फिलहाल यहां क्या होगा उसकी बात करते हैं। मैंने देखा कि साहब बात हो रही है लास्ट वीक, किसकी बात हो रही है, लास्ट वीक, लास्ट वीक की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है पास्ट की बात हो रही है।
पास्ट में भी लास्ट वीक जो है वो सीधा सीधा कहाँ लिखा हुआ आता है, आपका लिखा हुआ आता है बच्चे कहाँ, लास्ट के साथ में कोई भी चाहे वीक आए, डे आए, मंथ आए, ईयर आए, ये सारा का सारा आता है आपका पास्ट इंडेफिनिट। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल हाँ। ठीक है जी। अब पास्ट इंडेफिनिट में है और अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो आपको क्या मिलेगा, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी। तो देखो भाई, ये भी बाहर, ये भी बाहर, आपका डिड भी है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, यानी शुरू कहां से हो जाएगा, डिड से। डिड दे, आगे आ जाएगा आपका क्या, फिनिश। डिड दे फिनिश, डिड दे फिनिश द वर्क लास्ट वीक, यानी ऑप्शन ए आपका जो है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, लो लो भाई, ले लीजिए भाई। आई ऑलरेडी ड्रॉ सम मनी फ्रॉम द बैंक। ठीक है, ड्रॉ, विदड्रॉ, विदड्रॉ करने के लिए, ड्रॉ निकालने के लिए यूज किया गया है। चलो बताओ, देखिए फटाफट से। चलिए चलिए चलिए, जल्दी से जो है वो देख लीजिए। अगर मैं बात करूं आई ऑलरेडी, है ना, देखो ऑलरेडी है, दोनों साइड में आपका फिलर है, दोनों साइड में आपका क्या है, फिलर है। तो कुछ याद आया आपको, आपको कुछ याद आया, मैंने आपको पढ़ाया था कि जस्ट आए, रिसेंटली आए और ऑलरेडी आए। जस्ट आए, रिसेंटली आए और ऑलरेडी आए, तो तीनों ही किसको इंडिकेट करेंगे, तीनों ही किसको इंडिकेट करेंगे, ये इंडिकेट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। किसको इंडिकेट करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को इंडिकेट करेंगे। ठीक है। दूसरी बात आपको मैंने ये भी कही थी कि इनका अधिकतर यूज जो है वो कहां किया जाता है, इनका अधिकतर यूज कहां किया जाता है बच्चे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में किया जाता है। तो यहां पे देखेंगे आई के हिसाब से कायदे से हमारा क्या हुआ, आई आपका अगर प्लूरल है तो यहाँ डिड ड्रॉ तो आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट में है ना, कहां है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो ये भी बाहर हुआ, ये भी बाहर हुआ, ये भी बाहर हुआ। एक बार चेक कर लेते हैं ये बाहर हुआ या नहीं हुआ। यहाँ हैव लिखा हुआ है, आई के अकॉर्डिंग हैव आना बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी के ठीक बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, ड्रॉन है, ड्रॉन है, सॉरी, क्या हो गया आपका, ड्रॉन हो, विदड्रॉन। ठीक है, तो आपका बिल्कुल ठीक आंसर कौन सा हुआ, बी आपका बिल्कुल ठीक आंसर हुआ बच्चे, बी आपका बिल्कुल क्या हुआ, ठीक आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। आई ब्लैंक सी हिम सिंस लास्ट मंडे, आई ब्लैंक सी हिम सिंस लास्ट मंडे। चलो जी, अगर आप इस सेंटेंस को देखोगे तो थोड़ी सी घबराहट होगी कि सर कहाँ दिक्कत है इस सेंटेंस में। भाई लास्ट मंडे वाली बात भी समझ में आ रही है सर, लास्ट मंडे पास्ट के टाइम को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन सिंस भी लगा हुआ है सर, प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही कि ऑप्शन कौन सा होगा। लो भाई देखते हैं, यहाँ सिंस 4 के बाद में टाइम आ सकता है, भाई लास्ट मंडे क्यों नहीं हो सकता, लास्ट मंडे क्यों नहीं हो सकता, सिंस 4 प्लस टाइम हो सकता है, बोलो हाँ। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, सिंस 4 के बाद में टाइम तो आ सकता है, लास्ट मंडे भी आ सकता है, लास्ट दिवाली भी आ सकती है, लास्ट होली आ सकती है, लास्ट डे आ सकता है, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, सिंस 4 के बाद में टाइम आ रहा है, बात करते हैं किसकी की, अगर सिंस 4 के बाद में टाइम आ रहा है तो जाहिर सी बात है लास्ट मंडे यहाँ टाइम वर्ड है, लास्ट मंडे अगर यहाँ पे क्या है बच्चे, अगर लास्ट मंडे आपका यहाँ पर टाइम वर्ड है तो फिर आप क्या कहेंगे कि सर सिंस 4 के बाद में अगर टाइम वर्ड आ रहा है तो उधर क्या आएगा आपका, पास्ट का इंडिकेशन दिया हुआ नहीं है। अरे ये पास्ट का इंडिकेशन नहीं है, बस जो है वो दिक्कत ही तो यही आती है स्टूडेंट को, वो लगता है उसको कि सर लास्ट मंडे तो पास्ट हुआ ना, लास्ट मंडे तो पास्ट हुआ, आपने इसको पास्ट क्यों नहीं माना। अरे दादा लास्ट मंडे जो है वो पास्ट नहीं हुआ, ये तो क्या है, ये तो मेरे भाई आपका क्या हुआ, एक तरीके से अपने आप में टाइम इंडिकेटिव वर्ड हुआ कि भाई पिछले मंडे की बात कर रहा हूं, पिछले मंडे से मैं उसको जो है वो मैंने देखा है, आई हैव सीन हिम। चलो आई हैव सीन हिम सिंस लास्ट मंडे, है ना, इसमें नॉट जो है वो कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं भैया, नॉट को मिस कर रहे हैं, नॉट को मिस कर रहे हैं, नॉट ले लेते हैं, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, अब देखो जी, अगर नोट की बात करें तो यहां भी नोट लगाओ और यहां भी नोट लगाओ, हैव नॉट बीन सीन। ठीक है,
ये दोनों ऑप्शन तो अपने आप में बाहर हुए, इन दोनों में से कौन सा सही होगा? सी की अगर बात करें तो सी वो स्टेटिव वर्ब है जिसकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनती। बताया था मैंने आपको, आपकी आईएनजी फॉर्म इसकी नहीं बनेगी। आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगी तो आपके सिंस फोर होते हुए भी आईएनजी नहीं बनेगा, तो वो एक कदम पीछे ले लेगा। यानी एक कदम पीछे लेने का मतलब एक टेंस पीछे चला जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आने की बजाय किस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। किस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। तो सीइंग आपका वर्ड गलत है अपने आप में, तो क्या हो जाएगा? कायदे से सीन हो जाएगा। यहां हो जाएगा आपका आई हैव नॉट सीन हिम, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट मंडे। ठीक है जी, अब कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। नोट को मिस कर रहे थे इसलिए नोट को लगा लिया। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 11, निक्की मीट मी ऑन द प्रीवियस सैटरडे। कब मिली? प्रीवियस सैटरडे को। लास्ट सैटरडे की बात कर रहे हैं, पिछले सैटरडे की बात कर रहे हैं। अगर कोई मुझे पिछले सैटरडे को मिला है, अगर कोई मुझे पिछले सैटरडे को मिला है तो फिर जाहिर सी बात है मैं किसका यूज करूंगा? कैसे यूज करूंगा मैं इसको? भाई प्रीवियस सैटरडे, प्रीवियस डे, याद आया कुछ? द लास्ट डे, द डे बिफोर, यस्टरडे, ये सारे के सारे वर्ड किसके लिए आते हैं? ये सारे के सारे वर्ड आते हैं पास्ट इंडेफिनिट के लिए। किसके लिए आते हैं? पास्ट इंडेफिनिट के लिए। और अगर पास्ट इंडेफिनिट के लिए भाई बात ही पास्ट की हो रही है तो लो जी, ये कह रहा साहब मैं भी नहीं आऊंगा, मैं भी नहीं आ रहा और मैं भी नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये तो मीट्स एस लगा हुआ है, ये हैज भी प्रेजेंट का है, इज भी किसका है? प्रेजेंट का है। तो ऑप्शन तो एक ही बचा है, मेट। क्यों? क्योंकि यहां पे हो जाएगी वर्ब की आपकी कौन सी फॉर्म? इसकी सेकंड फॉर्म। और मीट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? मेट होती है, क्योंकि यहां आया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट के आधार पे क्या आएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। यानी आपका ऑप्शन जो है वो ए बिल्कुल क्या हुआ? सटीक हुआ। लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, वी ब्लैंक लिव इन दिस हाउस फॉर 8 years। कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, 8 साल से अगर रह रहे हैं तो 4 आएगा कि सिंस आएगा? आप कहेंगे सर 8 लिखते ही हमें पता चल गया, जैसा कि आपने पढ़ाया था 8 लिखते ही हमें पता चल गया कि जब न्यूमरल लिखा हुआ है तो वो तो जुड़ेगा। भाई एग्जैक्ट 8 साल का माइंड जो है वो आपको टाइम कैलकुलेट करके दे रहा है। मैंने क्या कहा था? जहां कैलकुलेशन होगी वहां 4, जहां कैलकुलेशन नहीं होगी वहां सिंस। तो एरर वाला कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं। फिलहाल तो ये देखो कि इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत क्या है। तो आपने देखा कि साहब यहाँ सिंस 4 प्लस टाइम का यूज हुआ है और पास्ट का कोई इंडिकेशन नहीं है। अगर पास्ट का इंडिकेशन नहीं है तो मैं तो प्रेजेंट मानूंगा, और प्रेजेंट मानूंगा तो इसे तो मैं उठा के बाहर ही फेंक दूंगा। ठीक है, बात आई दो की कि आपका हैव लिव्ड होगा या हैव बीन लिविंग होगा। भैया सिंस 4 के साथ अगर टाइम है तो हैज बीन हैव बीन बिल्कुल ठीक होता है। वी के हिसाब से आपका क्या हुआ? हैव बिल्कुल ठीक हुआ, क्योंकि अगर ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल हुआ। इसके बाद में वर्ब आपका बीन आया इसके साथ में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या आ गया? आपका आईएनजी। यानी आपका जो है वो कौन सा बिल्कुल ठीक हुआ? आपका ऑप्शन सी बिल्कुल 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 और बिल्कुल सटीक हुआ भाई। ठीक है जी, लो जी, क्वेश्चन नंबर 13। अगर क्वेश्चन नंबर 13 की मैं बात करूं, आई ब्लिंक बीन टू माउंट आबू थ्राइस, है ना? आपको बीन जो है, बीन के साथ में आपको जो है वो बनाकर देना है कि बीन के लिए बीन के साथ में क्या आएगा। यहां पे इनमें से कौन सा क्या आने वाला है? देखो, यहां पे अगर बात करें अपन कि भाई मैं माउंट आबू थ्राइस 3 टाइम जो है वो माउंट आबू जा चुका हूं, माउंट आबू होके आ चुका हूं, तो कायदे से आई के साथ क्या आ जाएगा? हैव आ जाएगा। कायदे से आई के साथ क्या आ जाएगा? हैव आ जाएगा। और हैव आने के बाद में आपका क्या लग जाएगा? बीन यहां पे लग जाएगा, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म लग जाएगी? थर्ड फॉर्म लग जाएगी। तो कायदे से अपना कौन सा हुआ? ए बिल्कुल ठीक हुआ। ए आपका क्या हुआ? बिल्कुल ठीक हुआ। यानी ये आपका हो जाएगा आई हैव बीन टू माउंट आबू थ्राइस। आई हैव बीन टू माउंट आबू थ्राइस। ठीक है, 3 बार कहां जा चुका हूं? माउंट आबू जा चुका। क्वेश्चन नंबर 14, चेतन भगत ब्लैंक राइट 5 novels सिंस ही बिगेन राइटिंग। क्या बात है, ऐसा कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। हमने सबसे लास्ट में जो है वो मैंने ऐसे कॉन्सेप्ट पे बात की थी कि भैया कई बार क्या होता है, एग्जामिनेशन अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करता है और वो सिंस को टाइम वर्ड ना कह के कंजक्शन कहता है, प्रीपोजिशन ना कह के कंजक्शन कहता है, और इसके बाद में सेंटेंस रहता है पूरा का पूरा। तो इस साइड में क्या आएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। इस साइड में क्या आएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और अगर इस साइड में वर्ब की सेकंड फॉर्म आई मेरे भाई, अगर इस साइड में वर्ब की सेकंड फॉर्म आई तो वहां ऑप्शन में आपको दो ही टेंस मिलेंगे। ऑप्शन में आपको दो ही टेंस मिलेंगे, या तो क्या मिलेगा आपको? या तो मिलेगा प्रेजेंट परफेक्ट या मिलेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो अब बताओ देखिए कौन सा होगा? सर इसमें तो दोनों ही दिए हुए हैं,
हैज बीन राइटिंग भी दिया हुआ है और हैज रिटन भी दिया हुआ है, इन दोनों को तो कर दो बाहर, इन दोनों को तो कर दो बाहर, क्योंकि दोनों के दोनों ही पास्ट को इंडिकेट कर रहे हैं, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। ठीक है, रीजन क्यों? क्योंकि भैया सिंस के बारे में क्या दिया हुआ है, हमें पता है इस कॉन्सेप्ट के बारे में कि ये पास्ट के हिसाब से इसको टाइम वर्ड मान लिया इसने, यानी जब से उसने लिखना शुरू किया है चेतन भगत ने 5 नॉवेल लिख दी है भैया, 5 नॉवेल लिख दी है। इस साइड में आपको कहीं भी सिंस 4 प्लस टाइम दिखा, यानी इस सिंस से पहले आपको सिंस 4 प्लस कहीं टाइम दिखा तो आप कहेंगे सर नहीं दिखा, बिल्कुल भी नहीं दिखा, तो आपका ये 5 नॉवल लिखने के हिसाब से कायदे से राइट का हो जाएगा रिटन, और इसके साथ में क्या आ जाएगा, चेतन भगत के साथ में आ जाएगा आपका हैज। ठीक है, यहाँ हैज बीन राइटिंग नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, हैज रिटन आएगा। नहीं समझे मेरी बात को? याद रखना कि अगर मान लो मैं ये कह देता चेतन भगत ब्लैंक राइट, चलो इसको थोड़ा सा मैं फिल कर लेता हूं सेंटेंस को, ताकि कुछ बच्चों के अगर माइंड में ये चीज अटक गई है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि सर आपने इन दोनों में से कैसे जस्टिफाई किया कि कौन सा आएगा और कौन सा नहीं आएगा। मैं बता देता हूं ना, देखो जी, अगर यहां आता आपका, ठीक है, चेतन भगत ब्लैंक राइटिंग फॉर 2 आवर्स सिंस, आगे आपका आ गया ही बिगेन राइटिंग, अब तो हो जाएगा, या इसको 2 आवर्स ना करके कह देंगे राइटिंग फॉर 5 years, है ना, सिंस ही बिगेन राइटिंग। ये तो अपना कंजक्शन हुआ, ये अपना एक अलग सेंटेंस हुआ। ठीक है, इसको मैंने टाइम वर्ड के तौर पे यूज किया, मैंने किसके तौर पे यूज किया, टाइम वर्ड के तौर पे यूज किया, तो इस साइड में आपका क्या आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आ जाएगा। तो यहां कौन सा होगा, चेतन भगत हैज रिटन 5 novels since he began writing, आपका बिल्कुल बी यहां पे जो है वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, द सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्लैंक ब्रेक आउट इन 1939 एंड लास्ट फॉर 5 years। ठीक है भाई, सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है वो 1939 में शुरू हुआ और कब तक चला, 5 साल तक जो है वो चला, 5 साल तक वो चला। तो बताइए भाई फटाफट से कंडीशन अप्लाई करेंगे, देखेंगे भाई चालू हुआ, ब्रेकआउट का अर्थ होता है चालू होना, स्टार्ट होना, तो ब्रेकआउट की अगर बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, द सेकंड वर्ल्ड वॉर, भाई पास्ट में हुआ था ना, 1939 की बात कर रहे हैं, 1939 की बात कर रहे हैं, तो कायदे से हमारा क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट है, यहाँ पे ब्रेक्स आउट है, तो ये तो बाहर हुआ, ये भी बाहर हुआ। क्यों? क्योंकि ये भी प्रेजेंट में है, ये भी प्रेजेंट में है, और भाई युद्ध हुआ था पास्ट में, युद्ध हुआ था पास्ट में, कब, 1939 में, तो 2 ऑप्शन बाहर हुए। अब बात आई किसकी, कि साहब ब्रोकआउट यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, यानी कब छिड़ा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो कब छिड़ा, ब्रोकआउट हुआ आपका कब, इन 1939 में, और कब तक जो है वो चला, कब तक, लास्टेड फॉर 5 years, और कब तक रहा, 5 साल तक जो है वो चला, यानी 1944 में जो है वो ये खत्म हुआ था आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका ऑप्शन जो है वो कौन सा ठीक हुआ, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल क्या हो गया बच्चे, करेक्ट हो गया। लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 की मैं बात करूंगा, चलो भाई, महेश ब्लैंक सेल हिज हाउस लास्ट जुलाई, महेश ब्लैंक सेल हिज हाउस लास्ट जुलाई, भैया अगर लास्ट जुलाई में उसने बेचा है, लास्ट जुलाई में उसने बेचा है तो पास्ट हुआ, लास्ट के साथ में टाइम वर्ड हुआ तो पास्ट इंडेफिनिट हुआ, पास्ट इंडेफिनिट के तौर पे वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म आएगी, या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो भैया पास्ट के तौर पे इन दोनों को तो मैं लिखूंगा ही नहीं। ठीक है, और दोनों को क्यों, मैं तीसरे को भी नहीं लिखूंगा, ये भी प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट और ये भी प्रेजेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, महेश सोल्ड हिज हाउस लास्ट जुलाई, महेश ने अपना जो है वो घर कब बेचा, लास्ट जुलाई को, पिछली जुलाई को बेच दिया। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 की अगर मैं आपसे बात करूं, दे ब्लैंक वर्क इन द बैंक सिंस 1980,
सिंस फोर के साथ में क्या आया हुआ है, टाइम आया हुआ है। सिंस फोर के साथ में क्या आया हुआ है, टाइम आया हुआ है। और अगर सिंस फोर के साथ में टाइम वर्ड दिया हुआ है तो आपको ये बात तो पता लग गई होगी कि ये क्या होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। अब कौन सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। तो आप कहेंगे सर जब तक इंडिकेशन पास्ट और फ्यूचर की नहीं है तब तक तो उसको प्रेजेंट मानेंगे। और प्रेजेंट मानोगे तो मुझे ये बताओ फिर आपका आपका वर्ब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये तो बाहर हो गया, प्रेजेंट मानोगे तो आर वर्किंग। अगर सिंस फोर के साथ टाइम दिया हुआ है तो फिर आर वर्किंग तो नहीं आएगा, इसको भी बाहर करो। दो ऑप्शन अपने बच गए। सिंस फोर के साथ टाइम दिया हुआ है तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नहीं आएगी, क्या आ जाएगा, दे के साथ में हैव, फिर आपका बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या आ जाएगा बच्चे, आईएनजी। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा आपका ठीक, कौन सा, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात ले लो फिर। द मैच ब्लैंक स्टार्ट बिफोर आई रीच द स्टेडियम। अच्छी बात है, ये इसको सर कॉन्सेप्ट आपने बहुत प्यार से हमें पढ़ाया था कि बिफोर और आफ्टर वाले कॉन्सेप्ट में याद रखना, बिफोर और आफ्टर वाले कॉन्सेप्ट में याद रखना। अबे रट्टू तोता मत बनो, रट्टू तोता मत बनो। एक काम पहले हुआ था, दूसरा काम बाद में हुआ था। एक साइड में पास्ट परफेक्ट, दूसरे साइड में पास्ट इंडेफिनिट, बात ही खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई। तो बताओ हैज स्टार्टेड तो नहीं आएगा, ये तो प्रेजेंट की बात तो यहां होगी नहीं। ठीक है, वॉज स्टार्टेड वाली तो कोई बात ही नहीं हो रही क्योंकि पेसिव में सेंटेंस मैंने बनाया ही नहीं है। ठीक है, हैड स्टार्टेड आपका हो सकता है, क्यों, क्योंकि रीच्ड आपकी बिफोर के बाद में क्या लगा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। क्या लगी हुई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। तो दूसरी साइड में क्या आएगा, दूसरी साइड में आपका कायदे से हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। बोलो आएगी कि नहीं आएगी, आप कहेंगे सर बिल्कुल आएगी। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो बिल्कुल यूज की जाएगी। तो आपका क्या हो गया बच्चे, यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे कायदे से हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी स्टार्टेड, यहाँ पे बिल्कुल ठीक हुआ। 18th नंबर क्वेश्चन का सही आंसर अपना बना सी, जो बहुत यूजुअल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, द पेशेंट ब्लैंक डाई बिफोर आई अराइव। ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल को लेकर भी किया था, ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल को लेकर भी किया था। तो चलिए जल्दी से बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का ठीक आंसर क्या होने वाला है। चलिए अगर देखें इसके बारे में, द पेशेंट ब्लैंक डाई बिफोर आई अराइव, वही तो बात हो रही है। अगर बिफोर और आफ्टर की बात की जाए, एक साइड में वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो फिर कायदे से दूसरे साइड में क्या आएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। डाइड भी बाहर करो, डाइज भी बाहर करो, वोज डाइड भी बाहर करो, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहां हो जाएगा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर आई अराइव्ड, मेरे पहुंचने से पहले पेशेंट मर चुका था। पहले काम क्या हुआ, पेशेंट का मरना, और बाद में काम क्या हुआ, मेरा पहुंचना। तो जो पहले हो गया वो पास्ट का पास्ट, और जो उसके ठीक बाद में हुआ वो पास्ट। यानी आज के हिसाब से मैं सोचूं ना, आज के हिसाब से मैं अगर सोचूं तो मेरे हिसाब से जो नजदीकी काम है वो तो पास्ट, और उसका भी पुराना है तो वो क्या हो गया, अपने आप में पास्ट और पास्ट हो गया। और हमेशा टाइम वर्ड किसके आधार पे सोचा जाता है, टाइम वर्ड सोचा जाता है आपके किसके आधार पे बच्चे, आपके जो है वो टाइमलाइन के आधार पे सोचा जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, टाइमलाइन के आधार पे सोचा जाता है, आपके सोचने से काम नहीं चलेगा। ठीक है जी, ये लो भाई। तो ठीक करेंगे कौन सा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। लो जी क्वेश्चन नंबर 20 आपके जो है वो सामने है। आई ब्लैंक थैंक हिम फॉर व्हाट ही डू। चलो आई ब्लैंक थैंक हिम फॉर व्हाट ही डू। मैंने किसके लिए जो है वो थैंक किया है, मैंने किसके लिए थैंक यू दिया है, जो उसने किया था, जो उसने किया था, काम किया था, उसके लिए मैंने क्या बोला है, उसे थैंक बोला है। ठीक है भाई, मैंने किसी काम के लिए उसे थैंक बोला है तो थैंक तो लिखना, देखो आई के साथ में थैंक और फिर डू, ये तो वाली बात तो कॉन्सेप्ट जमा ही नहीं। अगर बात की जाए किसके बारे में, पास्ट के बारे में, मैंने उसे क्या किया, आई थैंक हिम, आई थैंक हिम, तो आपका ये भी सही है और ये भी आपका क्या है, सही है। लेकिन आगे की बात आई, आई थैंक हिम फॉर व्हाट ही डन, ही के बाद में सीधा डन तो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अकेली मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो नहीं आ पाएगी। पहले तो क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या है, हैड डन है, हैड डन है, दोनों में हैड डन है, ये वाली बात तो बड़ी मजेदार है। लेकिन नीचे आपको एक में थैंक्ड है, एक में हैज थैंक्ड है, तो क्या हो जाएगा आपका, आई हैज थैंक्ड हिम फॉर व्हाट ही हैड डन, नहीं, आई थैंक्ड हिम फॉर व्हाट ही हैड डन। आपका वही पास्ट और पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट और पास्ट ऑफ पास्ट, भाई ये काम इसने कर दिया था,
इसके लिए मैंने इसको थैंक बोला, तो पहले काम इसने ये कर दिया, इसका मतलब पास्ट ऑफ पास्ट। क्या? पास्ट ऑफ पास्ट। बोलो हाँ कि ना। और इसके लिए मैंने इसको क्या बोला? थैंक बोला, तो ये अपने आप में क्या हुआ? पास्ट। ये अपने आप में क्या हुआ? पास्ट। तो पास्ट के हिसाब से आपका क्या हुआ? थैंक बिल्कुल ठीक हुआ। और यहाँ पास्ट और पास्ट के हिसाब से हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी आपका बी जो है वो बिल्कुल क्या हुआ? यहाँ पे सटीक आंसर हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। यह भी आपको ऑप्शन 2 है और फिलर 2 हैं आपको दिए हुए हैं। ब्लैंक यू एवर ब्लैंक विजिट द रेड फोर्ट, है ना? द रेड फोर्ट, भाई लाल किला अपना एक ऐतिहासिक जो है वो मोन्यूमेंट है, ऐतिहासिक एक जगह है, और ऐतिहासिक जगहों से पहले आर्टिकल दे का यूज करना बिल्कुल सही। लीजिए, चलिए बता दीजिए फटाफट से। ब्लैंक यू एवर ब्लैंक विजिट द रेड फोर्ट, तो आप क्या कहेंगे कि सर ये वाली बात तो हमें समझ में आ गई कि दो हैं। चलिए, तो पहली बात तो ये वैसे ही बाहर हो गए, है ना? पहली बात तो ये वैसे ही बाहर हो गए। हैव आपका श्यू हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एवर मैंने आपको कहीं ना कहीं लिखवाया था, एवर मैंने आपको कहीं ना कहीं लिखवाया था प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो हैव यू एवर विजिटेड, हैव यू एवर विजिटेड, हैव यू एवर विजिटेड द रेड फोर्ट? क्या अभी तक तुमने रेड फोर्ट को कभी विजिट किया है? तो एवर के हिसाब से जो है वो क्या जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट, यानी बी बिल्कुल ठीक हुआ। ऑप्शन आपको ठीक कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। व्हेन दे ब्लैंक रीच द स्टेशन, दे ब्लैंक फाइंड दैट द ट्रेन ऑलरेडी ब्लैंक लीव। चलो जी बता दो, देखो फटाफट से। पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट के आधार पे चीजों को लेकर बता दीजिए जल्दी से। चलो भाई देख लेते हैं। वेन दे, देखो पास्ट की बात कर रहा है ना, पास्ट में चल रहा है भाई। वेन अगर आ गया, वेन अगर आ गया तो वेन तो पास्ट में आता है, प्रेजेंट पे तो आएगा नहीं ना, प्रेजेंट पे तो आएगा नहीं। सर मजेदार बात यह है कि तीनों ही प्रेजेंट पे नहीं है, ठीक है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, रीच्ड और रीच्ड और रीच्ड, है ना? तीनों सेम है। तो यहां तो एक बात तो समझ में आ गई कि वेन दे रीच्ड द स्टेशन, जब वो स्टेशन पहुंचे तो उन्होंने क्या पाया? दे फाइंड या फाउंड, अगर वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसको बैलेंस करेंगे, इसे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म के तौर पे लिखेंगे, दे फाउंड। तो आपका ये वाला क्या हो गया? यहां से बाहर, ये वाला भी आपका क्या हो गया? यहां से बाहर। आपका ये अभी तक ठीक है। दे फाउंड दैट, उन्होंने क्या पाया? दैट द ट्रेन ऑलरेडी हैड लेफ्ट, हैड लेफ्ट। ये आपका क्या हो जाएगा? एक साइड में आपका क्या हो जाएगा? वही, ठीक है? एक साइड में आपका पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और दूसरे साइड में आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी आपका सी जो है वो बिल्कुल क्या बना बच्चे? यहाँ पे सटीक आंसर बना है। लीजिए क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। मिक्की ब्लैंक गो टू सेल हिज कार। पास्ट का कोई इंडिकेशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है? पास्ट का कोई इंडिकेशन नहीं दिया हुआ है। अगर पास्ट का कोई इंडिकेशन नहीं दिया हुआ है तो एक ऑप्शन को तो मैं बाहर कर दूंगा, आपके वॉज गोइंग। बच्चे अपने पास में ऑप्शन 3 इज गोइंग, हैज गोन, गोज। बताओ मिक्की, मिक्की बताओ भाई, मिक्की क्या करने जा रहा है या क्या करने जा रही है? हो सकता है ये लड़की का नाम हो, तो मिक्की क्या करने जा रही है? गो टू से, ओके सॉरी, ये लड़के का नाम है। ये किसका नाम है? लड़के का नाम है। कैसे पता चला? हिज से पता चला। किससे पता चला? हिज से पता चला। भाई मिक्की लड़के का नाम है। अगर लड़की होता तो यहाँ हर आता, ठीक है? बातों को ठीक कर लेंगे कि साहब लड़का है, लड़का है, बिल्कुल लड़का है जी, मैस्कुलिन है। अब बात कर रहे हैं कि मिक्की कहाँ जा रहा है? अपनी कार बेचने जा रहा है, ठीक है? कार बेचने जा रहा है, तो कायदे से यहां किसका प्रयोग होगा? प्लानिंग के सेंस में, प्लानिंग के सेंस में किसका यूज होगा? इज गोइंग। किसका यूज होगा? इज गोइंग का। भाई जा रहा है क्या करने? अपनी कार को बेचने। गया नहीं है अभी तक, गया नहीं है अभी तक, तो क्या कह देंगे? मिक्की इज गोइंग टू सेल हिज कार। मिक्की अपनी कार बेचने जा रहा है। तो आपका ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। अगर क्वेश्चन नंबर 24 की मैं बात करूं, व्हेन वी रीच द स्टेडियम द मैच ब्लैंक स्टार्ट। अब देखो भाई, ठीक है, अब यहां पर बात हुई किसकी? दोनों पक्ष की बात हुई, दोनों पक्ष की बात हुई। लेकिन मजेदार बात यहां पे ये है कि यहां पे बिफोर का यूज ना करके, बिफोर का यूज ना करके किसका यूज किया है? वेन का यूज किया है। किसका यूज किया है? वेन का यूज किया है। तो आप इस बात को समझिएगा कि कई बार आपको जो है वो बिफोर की जगह आपको वेन का यूज भी दिखेगा। जैसे पास्ट परफेक्ट में अपन ने समझा था ना
क्या समझा था कि पहुंचने से पहले, बिफोर और आफ्टर समझा था, वैसे ही व्हेन वी, जब हम वहां पहुंचे। भाई मुझे एक बात बताओ, मुझे तो तुम एक बात बताओ, यहां क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि मैच स्टार्ट हो चुका था, जब हम स्टेडियम पहुंचे तो मैच स्टार्ट हो चुका था, हाँ या ना? हाँ या ना? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल, बात तो यही है कि मैच स्टार्ट हो चुका था। तो जो काम पहले हो चुका था, जो काम पहले हो चुका था, कायदे से वहां क्या आना चाहिए? अगर मैच पहले स्टार्ट हो चुका था तो वहां हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। बोलो हाँ कि ना? और उसके बाद में हम कहां पहुंचे? स्टेडियम पहुंचे, तो वहां वर्ब की क्या आनी चाहिए? सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। ढूंढो देखें, यहां ये बाहर हुआ, ये बाहर हुआ, रीच्ड आपका सही है, रीच्ड आपका सही है, लेकिन यहां आपका स्टार्टेड गलत हुआ, क्योंकि आपका मैच पहले स्टार्ट हो चुका था। आपका मैच पहले स्टार्ट हो चुका था, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ठीक होगा। इसे ठीक करेंगे, व्हेन वी रीच्ड द स्टेडियम द मैच हैड स्टार्टेड, है ना? मैच स्टार्ट हो चुका था जब हम स्टेशन पहुंचे। चलो, while Tom blank read a novel, his brother blank cook food। ठीक है, while से कनेक्ट करेंगे, while से कनेक्ट करेंगे तो कनेक्टर के तौर पे अपन देखा था कि while से कनेक्ट करेंगे तो दोनों को बैलेंस कर लेंगे, दोनों को बैलेंस कर लेंगे। भैया यहाँ तो रीड्स तो नहीं आएगा, पास्ट के लिए आएगा वो, तो ये तो बिल्कुल ही बाहर हुआ। ठीक है, अकेला कुकिंग तो किसी भी आधार पे नहीं आ सकता, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत तो पड़ेगी ना यार। इज रीडिंग और इज कुकिंग, प्रेजेंट की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, प्रेजेंट की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, इसको भी क्या कर देंगे यहां से बाहर। पास्ट में कोई दो काम पैरेलली चल रहे थे, दोनों काम को जो है वो जोड़ने के लिए किसका यूज किया गया? वाइल का यूज किया गया। कि जब टॉम जो है वो क्या कर रहा था? नोवेल रीड कर रहा था, टॉम जो है वो नोवेल पढ़ रहा था, उसका भाई क्या कर रहा था? खाना बना रहा था। तो दोनों साइड में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल क्या हुआ यहाँ पे? ठीक हुआ। लीजिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, जेरी ब्लैंक रीड ए नोवेल वाइल टॉम ब्लैंक प्ले कार्ड्स। ये भी आपका ठीक ठीक सा सेम सा कॉन्सेप्ट बना, वही वाइल को लेकर आपने जो है वो कुछ इंडिकेशन दिए, और आपके दोनों किस में चले जाएंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूस में चले जाएंगे। तो ये भी आपका बाहर, ये भी आपका बाहर, ये भी आपका बाहर, ऑप्शन बी आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हुआ। ठीक है, जेरी वॉज रीडिंग ए नोवेल वाइल टॉम वॉज प्लेइंग कार्ड्स। लो चलो जी बता दो। 27th नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। 27th नंबर क्वेश्चन है अपना, महेश ब्लैंक गो टू कॉन्टेस्ट बट चेंज्ड हिज माइंड। भैया चेंज्ड हिज माइंड, वर्ब की कौन सी फॉर्म है रे? सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। बताओ कोई दिक्कत? महेश ब्लैंक गो टू कॉन्टेस्ट बट चेंज्ड हिज माइंड, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट की बात कर रहा होगा ना, पास्ट की बात कर रहा होगा ना, तो ये दो क्या कर रहे हैं फिर? ये दो क्या कर रहे हैं, है ना? और महेश क्या कर रहा था? कॉन्टेस्ट में जा रहा था, फिर उसने माइंड चेंज कर दिया। अगर वो कॉन्टेस्ट में चला गया होता, हैड गोन, महेश हैड गोन, अगर चला गया होता तो फिर माइंड चेंज कैसे होता? बट आपको पता है बट किसको दर्शाता है? कॉन्ट्राडिक्शन को दर्शाता है, विरोधाभास को दर्शाता है, कि अगर ये काम हो चुका होता तो फिर ये ना होता। समझ रहे हो? तो उसने अपना माइंड चेंज कर लिया, इसका मतलब वो कॉन्टेस्ट में गया है कि नहीं गया है? नहीं गया, वो जा रहा था, वो जा रहा था। तो कायदे से आपका क्या बना? वॉज गोइंग। कायदे से आपका क्या बना? वॉज गोइंग। महेश वॉज गोइंग टू कॉन्टेस्ट बट चेंज्ड हिज माइंड, लेकिन उसने माइंड चेंज कर लिया। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने, माई मदर इज नॉट इन द हाउस, सी जस्ट गो आउट। सबको पता है यहाँ पे क्या आएगा? मेरी माताजी जो है वो घर पे नहीं है, सी इज नॉट इन द हाउस, सी जस्ट, है ना? जस्ट आपका प्रेजेंट परफेक्ट को दर्शाता है, जस्ट आपका प्रेजेंट परफेक्ट को दर्शाता है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है, इसके साथ गोन आना तो बेवकूफियत हो गई, क्यों? पेसिव में थोड़ी ना है। ठीक है, इज गोइंग नहीं होगा, हैड गोन नहीं होगा, हैज गोन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सी हैज जस्ट गॉन आउट, सी हैज जस्ट गॉन आउट। चलो क्वेश्चन नंबर 29, आई यूजुअली ब्लैंक डू माई होमवर्क इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत सिंपल है, क्यों? क्योंकि यूजुअली आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए आता है। यूजुअली आपकी एक जो है वो क्या है? आपका टाइम वर्ड है, आपका कीवर्ड है, आपकी एडवर्ब है, जो किसको इंडिकेट करती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडिकेट करती है। और अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडिकेट करती है तो फिर आपकी अपने आप में क्या हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आई के साथ में एम गोइंग डूइंग का आना तो बिल्कुल गलत हुआ। हैव डन है भाई, डॉन नहीं है। ठीक है, ये भी गलत हुआ। डू और डिड, डिड तो आएगा नहीं, ये तो पास्ट में है, तो अपने आप में एक ही ऑप्शन बचा आपका, कौन सा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हुआ। आई के हिसाब से डू आएगा, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाएगा, एस ई एस का यूज नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आई प्लूरल है। आई क्या है? प्लूरल के तौर पे यूज होता है, तो आने वाली वर्ब भी फिर क्या होगी? आपकी प्लूरल ही होगी।
चलो क्वेश्चन नंबर 30, आई ब्लैंक वॉश माई हैंड्स व्हेन द डोर बेल रिंग। व्हेन द डोर बेल रिंग, अगर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट आपको बताया हो तो आपको याद होगा कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने एक कॉन्सेप्ट समझा था भाई। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या था कि वेन की साइड में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, डोरबेल जब बजी, डोरबेल जब बजी, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो पास्ट का काम चल रहा था, मैं क्या कर रहा था, आई वॉज वॉशिंग माई हैंड्स, मैं अपने हाथ धो रहा था जब डोरबेल बजी। बताओ, तो हैज वॉश्ड नहीं आएगा, वॉश्ड नहीं आएगा, वॉश नहीं आएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, आई वॉज वॉशिंग, मैं क्या कर रहा था, आई वॉज वॉशिंग माई हैंड्स, मैं अपने हाथ धो रहा था, व्हेन द डोरबेल रिंग, जब डोरबेल बजी। महेश ब्लैंक लिव इन दिस हाउस सिंस 2006, भैया सिंस 4 प्लस टाइम का यूज हुआ है, टाइम वर्ड जो है वो पास्ट का कोई इंडिकेशन नहीं दिया हुआ है, तो चलो चलते हैं फिर प्रेजेंट की तरफ। इन भाई साहब को करो बाहर, इनको भी करो यहां से उठा के बाहर, हैज लिव्ड या हैज बीन लिविंग, तो आप कहेंगे सर सिंस 4 प्लस अगर टाइम है तो फिर तो बीन तो लगाना बनता है, तो कायदे से हमारा जो है वो ठीक आंसर कौन सा हुआ बच्चे, हमारा ए बिल्कुल क्या हुआ, ठीक आंसर हुआ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, अगर क्वेश्चन नंबर 32 की मैं बात करूं आपसे, क्वेश्चन नंबर 32 की मैं आपसे बात करूं तो क्वेश्चन कहता है लुक द स्टूडेंट्स ब्लोइंग स्मोक इन द क्लास। देखो लुक का यूज कब किया जाता है, लुक का यूज कब किया जाता है, लुक का यूज कायदे से किया जाता है अटेंशन के लिए। किसके लिए किया जाता है, अटेंशन के लिए किया जाता है। अब आपको एक बात समझ में आई होगी, जैसे मैं आपको कहूं कि भाई देखना, भाई देखना ये सो रहा है, ठीक है, भाई देखना ये सो रहा है, तो इसके टाइम पे मैंने क्या किया, आपका अटेंशन लिया, आपका ध्यान खींचा और ध्यान खींच के मैंने उसकी तरफ ले गया, ठीक है। अब मेरे बोलते टाइम वो काम हो रहा था, बोलो हाँ कि नहीं, मेरे बोलते टाइम वो काम हो रहा था। जैसे मैंने कहा भाई देखो, भाई देखो टूटी हुई नाव तैर रही है, टूटी हुई नाव तैर रही है, द ब्रोकन बोट इज फ्लोटिंग, लुक द ब्रोकन बोट इज फ्लोटिंग। तो आप क्या कहेंगे सर, यहां आप कहने की कोशिश कर रहे हो कि जब बोलते समय कोई काम चल रहा था, बोलते समय कोई काम चल रहा था तो लाइव एक्शन हुई है, इसका मतलब क्या आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आएगा। याद आया कुछ, लाइव एक्शन और पैरेलल एक्शन, लाइव एक्शन बोलते समय काम का होना, पैरेलल एक्शन बोलते समय काम का नहीं होना लेकिन लगातार कई दिनों से उस काम का जारी रहना भी क्या कहलाता है, पैरेलल एक्शन कहलाता है। तो कायदे से लुक किसको बताएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को बताएगा कि भैया देखो, अटेंटिवली देखो, ध्यान लगाकर देखो कि ये जो स्टूडेंट है, ये जो दुष्ट स्टूडेंट है वो क्या कर रहे हैं, कक्षा में स्मोकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, है ना भाई, स्मोकिंग करना बिल्कुल गलत है, कोई नहीं करेगा और दूसरों को भी ऐसा ना करने से बिल्कुल जो है वो रोकेगा और सलाह मशवरा भी करेगा। पब्लिक प्लेसेस पे प्रोहिबिटेड है, पूर्णतः प्रतिबंधित है, ऐसा करने पे आपको जुर्माना लगाया जा सकता है, ये आपके लिए एक विचार रहा। चलिए भाई, तो लुक द स्टूडेंट्स, स्मोक तो नहीं होगा भाई, कर रहे हैं ना, दिख रहे हैं, लाइव एक्शन है, तो फिर क्या आ जाएगा, स्टूडेंट्स के हिसाब से आर आपका बिल्कुल ठीक हुआ, स्मोक का आईएनजी यानी स्मोकिंग आपका बिल्कुल ठीक हुआ, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, लुक द स्टूडेंट्स आर स्मोकिंग इन द क्लास। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, और क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है आपको, आई ब्लैंक लीव एट सीकर फॉर 6 years बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। चलो भाई बहुत बढ़िया सर, ये तो कुछ नया है, ये तो कुछ नया है। अब देखो क्या क्या आ रहा है इसमें, देखो सिंस 4 के साथ में टाइम आ रहा है, पहली बात, सिंस 4 के साथ में क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है, उसके बाद में बाय द एंड ऑफ भी आ रहा है, उसके बाद में क्या आ रहा है, बाय द एंड ऑफ भी आ रहा है, फिर भी टाइम आ रहा है। कुछ याद आया, बाई प्लस टाइम या बाई द एंड ऑफ टाइम, यानी जब टाइम की बाउंडेशन बनाई जाए, टाइम की एक लिमिटेशन बनाई जाए, टाइम को एक क्या कर दी जाए, डेडलाइन बना दिया जाए, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। यहां तक तो बात याद है, लेकिन यहां एक साथ में एक चीज और हुई है, ये तो फ्यूचर परफेक्ट तो है ही है, लेकिन साथ में सिंस 4 प्लस टाइम दिया हुआ है, तो ये मैंने आपको कहीं ना कहीं बताया था कि बाई प्लस टाइम या बाई द एंड ऑफ टाइम के साथ साथ अगर आपको सिंस 4 प्लस टाइम दिया हुआ हो तो फिर वो किसमें चला जाएगा बच्चे, वो आपका चला जाएगा किसमें, आपका चला जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो लिव का हो जाएगा लिविंग, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव, शैल हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। देखो जी, देखिए कहां है, ये बाहर हुआ,
इसको भी बाहर करो। दो ऑप्शन बचे अपने पास में, एक विल हैव बीन लिविंग, एक शैल हैव बीन लिविंग। भैया सबको पता है कि आपका फ्यूचर स्टिक आप नहीं हो। भाई क्या पता कि मैं अभी से 6 साल तक जो है वो रहता ही रहूंगा, या कोई बात थोड़ी ना हुई। ये तो मैंने सिर्फ क्या है, फ्यूचर एक्शन है, तो कायदे से आपका फिक्स कैटेगरी में ना होके नॉट फिक्स कैटेगरी में है, तो आई के साथ में सेल का यूज करना क्या माना जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। सी आपका आंसर हो जाएगा, सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लो जी, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34। और अगर क्वेश्चन नंबर 34 की अपन बात करें तो अपन कहेंगे आई ब्लैंक टेक माय एमबीए डिग्री बाय 2015। क्या बात है ना, थोड़ा सा पुराना मामला हो गया। 2015 ना कह के 2015 ना कह के थोड़ा पुराना मामला हो गया, मामले को थोड़ा ठीक करेंगे, पुरानी डेट के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। चलिए इसको कह देंगे 2025, है ना, टाइपिंग मिस्टेक। ये मामला पुराना हो गया, 2015 तो सर पास्ट हो गया, फिर 2025 तक भैया अपन को जो है वो क्या मिल चुकी होगी, अपनी एमबीए की डिग्री मिल चुकी होगी। डेडलाइन डाल दी है मैंने 2025, कब तक, बाई प्लस टाइम, बाई प्लस टाइम। तो भैया जब बाई प्लस टाइम डाल ही दिया है तो फिर कायदे से क्या आना चाहिए, फ्यूचर परफेक्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, फ्यूचर। कहीं तो और तो सिंस फोर का टाइम तो यूज नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट आना चाहिए। तो ये होगा क्या, नहीं होगा। ये होगा क्या, नहीं होगा। ये होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा सर। तो सेल विल हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। यानी आपका बिल्कुल सटीक आंसर कौन सा हुआ, यहाँ पे बी आपका बिल्कुल सटीक आंसर हुआ। बी आपका क्या हुआ बच्चे, यहाँ पे बिल्कुल सटीक आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35। द गवर्नमेंट ब्लैंक ट्रांसफर माय वाइफ फ्रॉम जोधपुर टू जयपुर लास्ट जुलाई, है ना भाई, पिछली जुलाई को गवर्नमेंट वालों ने मेरी वाइफ का जो ट्रांसफर है वो कहां से कहां कर दिया था, जो जोधपुर से जयपुर कर दिया था। कब, पिछली जुलाई को। पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात थोड़ी ना हो रही है। तो इसको क्यों लिखा है और इसको क्यों लिखा है और इसको क्यों ही लिखा है। डन। ये होता है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। भाई जब लास्ट जुलाई की बात हो रही है तो इस ट्रांसफर, ट्रांसफर्स और हैज ट्रांसफर तो गलत हुआ। आपका क्या हो जाएगा, कायदे से आपका पास्ट यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ए आपका बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा भाई, सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सटीक आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए जी देख लेते हैं। ओके, देख लिया भाई, थैंक यू, आ गया अपना। ठीक है, धन्यवाद के पात्र हैं आप लोग जिन्होंने सबसे पहले जो है वो कॉन्सेप्ट को समझा, उसके बाद में प्रैक्टिस को लगाया। देखिए प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये आपने सही जगह सुना होगा, बिल्कुल सही सुना है। लेकिन बच्चे होता क्या है, प्रैक्टिस के साथ साथ में जो चीजें जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, उसके बाद में प्रैक्टिस, उसके बाद में मॉक। बार बार डे वन से ही मैं आपको यही कहता आया हूं और हमेशा यही कहता रहूंगा, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, मॉक, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, मॉक। दिमाग में एक ही बात डाल लो कि इन तीनों चीजों के अलावा कुछ नहीं करना है, और इन तीनों में से एक भी नहीं हुआ तो भी कुछ नहीं होगा। नहीं होने का मतलब उतना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं आ पाएगा जितना बेहतर एक वास्तविकता में मेहनत का आना चाहिए। मैंने क्या कहा, पहले पहले कॉन्सेप्ट तैयार किए, उसके बाद में प्रैक्टिस की, फिर प्रैक्टिस कर ली, मतलब टीचर से प्रैक्टिस कर ली, कुछ किताबों से प्रैक्टिस कर ली, सब कुछ कर लिया भैया, अब लगाना है मॉक। किसी भी सेगमेंट का जो है वो टेस्ट आपने लिया, जो है वो कहीं से भी आपने टेस्ट जो है वो सीरीज ली, आपने जो है वो क्लासेस की टेस्ट सीरीज लिया, कहीं से भी टेस्ट सीरीज जो है वो प्रोवाइड करी, और साथ में क्या कर दिया आपने, धड़ल्ले से लगाना शुरू कर दिया, क्या, मॉक लगाना। भैया मॉक लगाने में जितना मजा आएगा ना, वहां जब आप देखोगे कि हाँ क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो जीडी में आए हैं 20 के 20 सही हो रहे हैं, अपने आप अंतर आत्मा जो है वो कहेगी कि भैया इस बार वर्दी पा, इस बार वर्दी पार। तो एग्जैक्टली मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलो। टॉपिक अपना पूरा हो चुका है, नेक्स्ट टॉपिक अपन लेकर आएंगे नेक्स्ट क्लास के लिए। इसके ठीक बाद में प्रैक्टिस की बात अपन ने करी कि सर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और मॉक लगाना तो भाई कतई ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये अपनी चीजें रही। मिलेंगे इसी के साथ में जोश और जुनून के साथ में, तब तक पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जल्दी ही आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।